वो कहते हैं ना, लेट्स नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो यही थीम है आज के डिस्कशन की। आज हम बात कर रहे हैं कुछ मल्टी कैप कैटेगरी की, कि मल्टी कैप कैटेगरी में मेरे इन्वेस्टर को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उनको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं उसमें भी मल्टी कैप का क्या रोल रहता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मल्टी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सेबी रेगुलेशन के हिसाब से 25 लार्ज कैप, 25 मिड कैप और 25 स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक सिलेक्ट किए जाते हैं। ये फंड बहुत ही यूनिक तरह से परफॉर्म करता है, जहां पर 25 का फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन होता है कि वो कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना चाहता है। ये जो 25% का वेटेज है, ये फंड मैनेजर को हर टाइम मेंटेन करना पड़ता है। सो जब भी ये फंड मैनेजर मल्टी कैप फंड्स को मैनेज करता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि जो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो एक्सपोजर स्मॉल कैप में 25% रहे और मिड कैप में भी 25% रहे और लार्ज कैप में इक्वली 25% रहे। सो अगर वो जरा सा भी मूवमेंट करता है तो उनके इन्वेस्टमेंट में इम्पैक्ट आता है। हो सकता है आप जब मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इतना रिस्क नहीं लेना चाहते, प्योर लार्ज कैप भी नहीं लेना चाहते और प्योर मिड कैप भी नहीं लेना चाहते और प्योर स्मॉल कैप भी नहीं लेना चाहते। तो मल्टी कैप एक ऐसी बैलेंस कैटेगरी है जहां पर आपको 25 का रीजनेबल एक्सपोजर मिलता है मार्केट में। अब डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कौन से थीम्स में जाता है या कौन से सेक्टर एलोकेशन में जाता है, वो प्योरली फंड मैनेजर के ऊपर होता है। तो अब हम टाटा मल्टी कैप की बात कर रहे हैं, जो कि 16 जनवरी से लॉन्च होने वाला है और ये थीम राहुल सिंह मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक थीम रहेगा बिकॉज राहुल सिंह इज अ CIO ऑफ द कंपनी, प्लस ही इज मैनेजिंग मेनी अदर फंड्स अपार्ट फ्रॉम टाटा मल्टी कैप। तो टाटा एक ऐसा बुके आपके लिए लेके आएगा जहां पर इन्वेस्टर को बैलेंस कैटेगरी मिलेगी स्टॉक एक्सपोजर्स के साथ, प्लस इसमें स्टाइल इंट्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे और ऐसे थीम इंट्रोड्यूस होंगे जो बिजनेस साइकिल में इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि टाटा मल्टी कैप अगर आप लेते हैं तो आप ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोई लॉक इन नहीं है। 16 तारीख से 30 जनवरी तक ये आपके लिए न्यू फंड ऑफर ओपन रहेगा। इसमें आप 5000 की मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब रीओपन होगा तो आप दोबारा कर सकते हैं। टाटा मल्टी कैप वुड बी एज गुड एज अ नॉर्मल ओपन एंडेड स्कीम with a taxation of 10% in long run, more than 365 days and 15% in a short term duration. Tata Multi Cap का benchmark Nifty 500 का रहेगा, which is again 50, 25 and 25 TRI and plus तो इसका exit load 1% रहेगा within 365 days और nil हो जाता है जब आप इस फंड को exit करेंगे post 365 days. So friends, we recommend you to invest into Tata Multi Cap as per the portfolio requirement, जहां पर आप मिड कैप स्मॉल कैप का एग्रेसिव एक्सपोजर नहीं लेना चाहते। टाटा मल्टी कैप वुड बी अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट अ डाइवर्सिफिकेशन इनटू द पोर्टफोलियो। ये आपकी वॉलेटिलिटी को तो मैनेज करेगा ही करेगा, बट लॉन्ग टर्म में भी आपको अल्फा जनरेट करके देगा। इसका होराइजन हमारे हिसाब से 3 से 5 साल का रहना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अवॉइड करें बिकॉज मिड और स्मॉल कैप बहुत ही वॉलेटाइल हो जाते हैं शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, लुकिंग फॉरवर्ड for the launch of NFO of Tata Multi Cap and let's invest into this. So friends, we recommend Tata Multi Cap as a fund into your portfolios for a small portion for exposure for 3 to 5 years.